नमस्कार साथियों। बेस्ट जी के चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आम नागरिकों के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। खुद से उन्होंने पहला टीका लगवाया। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उन्हें वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन लगाई और टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल रविवार को होशंगाबाद के दौरे पर थे। होशंगाबाद में उन्होंने उप संचालक कृषि कार्यालय परिसर में परियोजना संचालक आत्मा कार्यालय का नवनिर्मित जो भवन था उसका विधिवत पूजन किया और लोकार्पण किया। साथ ही में उन्होंने पवारखेड़ा में उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी लोकार्पित की। तो याद रखिएगा, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इसका लोकार्पण किया गया है पवारखेड़ा में। और पवारखेड़ा कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से बढ़ेगा बसों का किराया। लगभग 25% किराया बढ़ सकता है। पिछली बार जो किराया था वह था 1 रुपये प्रति किलोमीटर। अब इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब किराया बढ़ाया गया था उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत थी 68 रुपये के आसपास और अब पहुंच गई है लगभग 100 रुपये के आसपास। साथ ही में 25 रुपये और महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर। 1 मार्च को इसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी फिर से कर दी गई है। साल 2021 के तीसरे महीने यानी कि मार्च की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। आज से घरेलू गैस सिलेंडर या एलपीजी सिलेंडर इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। 25 रुपये अब ज़्यादा देना होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कीमत हो गई है 898 रुपये। 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर है उसकी कीमत आपको बताई जा रही है। फरवरी महीने में 3 बार बढ़े हैं सिलेंडर के दाम। 4 फरवरी को 25 रुपये बढ़े थे, 15 फरवरी को फिर से 50 रुपये बढ़ा दिए गए और 25 फरवरी को 25 रुपये बढ़ा दिए गए। आपने एक जुमला सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। 1 मार्च 2021 से बहुत सारे नए नियम देश में लागू हो गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च से टोल प्लाजा पर फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपये चार्ज लागू कर दिया है। दरअसल फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अब तक टोल प्लाजा पर फ्री फास्टैग दिया जा रहा था, लेकिन 1 मार्च से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। वहीं 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण का अगला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों और 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों जिनको कोई दूसरी बीमारी है उनका टीकाकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। कल 81 नगर पालिकाओं, 31 जिलों और 231 तालुका पंचायतों के चुनाव के लिए 61% मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ। बात हम कर रहे हैं गुजरात की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 मार्च से अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। जो ग्राहक केवाईसी अपडेट नहीं करवाएंगे उनके खातों में सरकार की ओर से तमाम योजनाओं के तहत दी जा रही सब्सिडी की राशि जमा नहीं हो पाएगी। इसलिए एसबीआई के जो ग्राहक है अपना केवाईसी जरूर अपडेट करवा लें। एक सिंपल फॉर्म जाकर के बैंक में भरना होता है, साथ में देना होता है आधार कार्ड या फिर कोई भी अन्य प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पीओए या फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस पीओआई या पीओए जो भी आप देना चाहें। पीओआई बोले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। अगली खबर की बात करें तो इंडियन बैंक एटीएम से 2000 रुपये का नोट नहीं निकालेगा। इंडियन बैंक ने 1 मार्च से 2000 रुपये के नोट एटीएम से निकालने की सुविधा बंद कर दी है। हालांकि शाखाओं में जाकर के आप 2000 के नोट ले सकते हैं। ओडिशा सरकार ने 5 राज्यों से वापस आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ये राज्य कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश।
1 मार्च 2021 से नए नियम जो लागू होंगे उनकी और विस्तार से हम बात करें तो केंद्र सरकार ने विजया और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया था। ऐसे में 1 मार्च से विजया और देना बैंक का पुराना आईएफएससी कोड अब काम नहीं करेगा। इन बैंकों के ग्राहकों को अब बैंक ऑफ बड़ौदा से नया आईएफएससी कोड लेना होगा। विजया और देना बैंक के सभी ग्राहक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन चुके हैं। ऐसे में उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के नज़दीकी ब्रांच से नए आईएफएससी कोड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल प्रांत के भ्रमण के दौरान रविवार को जिला हावड़ा के जगत वल्लभपुर में बांस का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया गया है। बिहार में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल पिछले 24 मार्च से ही बंद थे। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए स्कूल पहले ही खुल गए थे। वहीं बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण का खर्च वहन करने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न एक बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री जो कि बिहार के हैं नीतीश कुमार, इनका आज बर्थडे भी है, विश कर सकते हैं। इस नए चरण के टीकाकरण के लिए पंजीकरण आज सुबह 10 बजे से बिहार में शुरू होगा। बात करें झारखंड की, झारखंड में 8वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय आज से खोल दिए गए हैं। कॉलेज, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान, कौशल विकास केंद्र, पार्क, सिनेमा हॉल तथा खेल स्टेडियम भी आज से खुल गए हैं। इन सभी जगहों पर कुल क्षमता के आधे लोगों को जाने की इजाज़त होगी। मध्य प्रदेश में भी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सभी स्कूल खोले। बहुत हो चुका है लॉकडाउन, अब खुलना चाहिए। कम से कम स्कूल तो खुलने ही चाहिए क्योंकि देश का भविष्य यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसरो ने कमर्शियल लॉन्च सक्सेसफुली कर लिया है PSLV C-51 का। इसके साथ ही अमेजोनिया 1 मिशन भी छोड़ा गया है। साथ ही में 18 छोटे सैटेलाइट भी छोड़े गए हैं जो कि इसरो की डायनेमिक और इनोवेटिव क्षमता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मैया का दर्शन कर पश्चिम बंगाल को हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त कर इस पवित्र धरा को नवजीवन देने की प्रार्थना की। मैया के आशीर्वाद से बंगाल में बीजेपी के रूप में नया सूर्य उदय होगा, यह आशा उन्होंने व्यक्त की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। मतलब आपका जो भी नुकसान हुआ है कम से कम 5,000 का मुआवजा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। ब्यावरा के 24,641 किसानों को 64,06,66,000 रुपये की राशि मिली है। जीरापुर के 30,878 किसानों को 95,82,85,000 रुपये की राशि के क्लेम मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार खिलचीपुर के 26,587 किसानों को 55,60,87,000 रुपये की राशि बीमा दावे के रूप में मिली है। कुन्नेर के 19,704 किसानों को 47,48,63,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। नरसिंहगढ़ के 69,023 किसानों को 138,93,55,000 रुपये की राशि मिली। पचौर के 45,086 किसानों को 99,10,37,000 रुपये की राशि मिली। 20,778 किसान जो कि राजगढ़ है उनको 47,69,69,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। वहीं सारंगपुर के 58,971 किसानों को 99,54,03,000 रुपये की राशि और सुठालिया के 35,469 किसानों को 55,18,01,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हालांकि किसानों के खाते में राशि अभी तक जमा नहीं हुई है, लेकिन स्वीकृत हो गई है और जैसे ही ऊपर से CM शिवराज की हरी झंडी मिलती है, यह राशि किसानों के खातों में डाली जा सकती है। बात करें ऑल ओवर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसके लिए 611 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से स्वीकृति हुई है। बाकी 1906 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार से मांगे हैं। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो क्षति हुई है उसकी हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 29 जिलों की यह लिस्ट है जो कि 5 अक्टूबर 2020 की स्थिति में शासन के द्वारा जारी की गई थी। आप इसमें देख सकते हैं आपके ज़िले का नाम है या नहीं है, और है तो कितना नुकसान आपके यहाँ पर हुआ है। जैसे कि विदिशा जिले की बात करें तो बाढ़ से
कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि कीट व्याधि से यहाँ पर 4,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को क्षति हुई है। मध्य प्रदेश में ऑल ओवर 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को बाढ़ या कीट व्याधि से नुकसान हुआ है। ये वो लिस्ट है जो कि पुराना मुआवजा शिवराज सरकार के द्वारा डाला गया था वर्ष 2020 का 15 दिसंबर 2020 की स्थिति में यह लेटर है। इसमें कहा गया है कि समस्त प्रभावित कृषकों को उन्हें स्वीकृत राहत राशि का 33% की प्रथम किस्त का भुगतान किया जाए। शेष राशि के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। बात करें शासन के नियमों की, तो भारत सरकार द्वारा फसलों की 33% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार 25% या अधिक क्षति होने पर मुआवजा देती है। पिछले साल मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए का मुआवजा कमलनाथ सरकार ने बांटा था और इस बार 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित है। 37 लाख हेक्टेयर रकबे में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से 34,87,000 हेक्टेयर रकबे में फसलों को नुकसान के लिए 2487 करोड़ 21 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की गई है। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सुझाव हो तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें ताकि ये काम की जानकारी, नए नियम सभी को पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।